अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय जेल का सर्वेक्षण करने जाने के लिए गए तो वहां पर बंदी बनाए गए दो चोरों ने राजा से दया करने की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि वे दोनों चोरी करने में माहिर थे, इसलिए वे दोनों अन्य चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। राजा एक दयालु शासक था, इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों से कहकर उन दोनों चोरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। राजा ने चोरों से कहा कि हम तुम्हें रिहा कर देंगे और तुम्हें अपने जासूस के रूप में नियुक्त करेंगे, और तुम लोग मेरे सलाहकार तेनाली रामा के घर में घुसकर वहां से कीमती सामान चुराने में कामयाब रहे। तो चोरों ने राजा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसी रात दोनों चोर तेनालीराम के घर गए और झाड़ियों के पीछे छिप गए। रात के खाने के बाद जब तेनालीराम टहलने के लिए बाहर गए तो उन्होंने झाड़ियों के बीच में कुछ सरसराहट सुनी। उन्हें अपने बगीचे में चोरों की मौजूदगी का एहसास हो गया। थोड़ी देर बाद वह अंदर गए और अपनी पत्नी को जोर से कहा कि उन्हें अपने कीमती सामान के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि दो चोर भाग रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को तभी सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण को एक बक्से में रखने को कहा, और चोरों ने तेनालीराम और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत को सुना। कुछ समय बाद तेनालीराम ने बक्से को अपने घर के पीछे मौजूद कुएं में ले जाकर फेंक दिया। चोरों ने यह सब देखा। देखते ही तेनाली अपने घर के अंदर गए। दोनों चोरों ने कुएं के पास जाकर उसमें से पानी निकालना शुरू कर दिया। वे पूरी रात पानी खींचते रहे। लगभग भोर में वो उस बक्से को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन उसमें मौजूद पत्थर देखकर चौंक गए। तभी तेनालीराम बाहर आए और उन चोरों से कहा कि हमें रात में अच्छी तरह से सोने के लिए और मेरे पौधों को पानी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोनों चोर समझ गए कि तेनालीराम ने उन्हें बेवकूफ बनाया है, और उन्होंने तेनालीराम से माफी मांगी और उन्होंने उन चोरों को जाने दिया। राजा कृष्णदेव राय की माँ बहुत धार्मिक थी। एक दिन वह आई और उन्होंने राजा से कहा कि वह अगली सुबह ब्राह्मणों के पक्के आमों की भेंट देना चाहती है। राजा ने अपने सेवक से आम लाने को कहा। उसी रात राजा की माँ की मृत्यु हो गई। राजा बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें अपनी माँ की आखिरी इच्छा याद थी। राजा ने सभी आवश्यक धार्मिक संस्कार किए। अंतिम दिन उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने का सुझाव मांगा। ब्राह्मण लालची थे। चर्चा के बाद उन्होंने राजा से कहा कि उनकी माँ की आत्मा तभी शांत होगी जब राजा उन्हें सोने से बने आमों को दान करेंगे। राजा ने अगली सुबह ब्राह्मणों को सोने के आम देने के लिए आमंत्रित किया। तेनालीराम ने जब यह सुना तो वे एक बार में ही समझ गए कि ब्राह्मण लालची थे। उन्होंने ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए अपने घर बुलाया। सभी ब्राह्मण राजा से सोने के बने आमों को पाकर बहुत खुश थे। अगले दिन तब वे तेनाली के घर गए तो उन्होंने सोचा कि वो भी उन्हें कुछ अच्छा दान देंगे, लेकिन जब वो लोग उनके घर के अंदर गए तो उन्होंने तेनाली को हाथ में गर्म लोहे की पट्टी के साथ खड़े देखा। ब्राह्मण ये देखकर हैरान थे। तेनाली ने उन्हें बताया कि उनकी माँ गठिया के रोग से पीड़ित थी। वह दर्द कम करने के लिए गरम छड़ से अपने पैरों को जलाने की कामना करती थी। इस प्रकार वह ब्राह्मणों के पैरों को जलाना चाहते थे ताकि उनकी माँ की आत्मा को शांति मिले। ब्राह्मण तेनाली की चाल को समझ गए। शर्मिंदगी के साथ उन्होंने सोने के आमों को तेनाली को वापस लौटा दिया और वहां से चले गए। तेनाली ने राजा को सभी सोने के आम लौटा दिए और उन्हें बताया कि कैसे अपने लालच के चलते राजा को ब्राह्मणों ने फंसाया था। किसी को लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जो उनके पास हो या
मिले उसमें उन्हें खुश होना चाहिए। विजयनगर में रामिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसे नगर के लोग अशुभ मानते थे। उनका मानना था कि अगर उन्होंने उस व्यक्ति को सुबह सबसे पहले देख लिया तो उनका दिन शापित हो जाएगा, उन्हें पूरे दिन खाने को नहीं मिलेगा। यह कहानी राजा के कानों तक पहुंची। उन्होंने सत्य जानने के लिए रामिया को अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह अपने कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रामिया के रहने का बंदोबस्त करें। अगली सुबह राजा बिना किसी से मिले सबसे पहले रामिया के कमरे में उसका चेहरा देखने के लिए गए। दिन के समय में राजा भोजन के लिए बैठे लेकिन कुछ खा नहीं सके क्योंकि उनकी थाली में मक्खी बैठी थी। उन्होंने रसोइयों को फिर से भोजन तैयार करने को आदेश दिया। जब तक दोपहर का भोजन तैयार हुआ तब कृष्णदेव राय का भोजन करने का मन नहीं था। चूंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था इसलिए वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि लोगों ने जो भी रामिया के बारे में कहा था वह वाकई में सच था। राजा ने फैसला किया कि रामिया जैसे आदमी को जीवित नहीं रहना चाहिए। अपने सैनिकों को उसे फांसी देने का आदेश दिया। सैनिक उसे फांसी नहीं देना चाहते थे लेकिन वे अपने राजा का अनादर नहीं कर सकते थे। अपने पति की फांसी की जज सुनते ही रामिया की पत्नी तेनाली के पास मदद मांगने गई। उसने रोते हुए पूरी बात तेनालीराम को बताई। अगली सुबह जब सैनिक रामिया को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में तेनालीराम उनसे मिले। तेनाली ने रामिया के कान में कुछ फुसफुसाया और चले गए। जब सैनिक ने फांसी जाने से पहले रामिया से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उसने कहा कि वह राजा को पत्र भेजना चाहते हैं। सिपाही ने रामिया का पत्र राजा को सौंप दिया। राजा ने उस पत्र को पढ़ा जिसमें लिखा था कि यदि मेरा चेहरा देखकर कोई दिन भर भूखा रह सकता है तो सुबह के समय सबसे पहले राजा का चेहरा देखने वाला व्यक्ति अपनी जान गंवा सकता है। तो फिर कौन अधिक शापित हुआ? वह ये राजा समझ गए कि रामिया का क्या मतलब था और उन्होंने उसे रिहा कर दिया। कभी अंधविश्वास न करें। विजयनगर साम्राज्य में विद्युत लता नाम की एक महिला थी। उसे ललिता कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था, अभिमान था। एक दिन उसने अपने घर के सामने एक बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा था कि जो भी बुद्धिमत्ता, विद्या और प्राचीन पुस्तकों के ज्ञान के बारे में उसे पराजित करेगा वह उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करेगी। कई विद्वानों ने चुनौती ली लेकिन वह हरा नहीं सके। कई दिन बीत गए लेकिन अभी तक कोई भी उसे हरा नहीं सका। एक दिन लकड़ी बेचने वाला एक आदमी उसके घर के बाहर तेज आवाज में चिल्ला रहा था। जब वो ऐसा लंबे समय तक करता रहा तो विधुलता चिढ़ गई। वह बाहर आई और उसने लकड़ी बेचने वाले से कहा कि वो अपनी लकड़ी उसे बेच दे। उस व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी लकड़ी को पैसे के बदले नहीं बल्कि मुट्ठी भर अनाज के बदले बेचना चाहता है। विधुलता उसकी बात से सहमत हो गई और उसे अपने घर के पीछे वाले हिस्से में उन लकड़ियों को रख देने के लिए कहा। उस आदमी ने जोर देकर कहा कि आप समझी नहीं, मैंने आपसे वास्तव में क्या मांगा था। उसने आगे कहा कि अगर वह मुट्ठी भर अनाज का सही मूल्य नहीं चुका पाती है तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे और साथ ही आपके घर के बाहर लगे बोर्ड पर उतारना होगा जिसमें आप लोगों को अपने साथ मौलिक तर्क करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। विधुलता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? लकड़ी बेचने वाले ने जवाब दिया कि यह बकवास नहीं है। आप मेरी बात का मतलब समझने में विफल रही, इसलिए अपने ही शब्दों के युद्ध में हार गई। जब उसने लकड़ी बेचने वाले की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उस दोनों के बीच एक बड़ी बहस के बाद विधुलता इस मामले को अदालत में ले गई। न्यायाधीश ने विधुलता की बात को सुना। फिर उन्होंने लकड़ी वाले से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने न्यायाधीश से कहा कि लकड़ी के बदले में मैंने उनसे एक मुट्ठी अनाज मांगा, जिसका मतलब था
कि अनाज जो उसके हाथ भर दे। चूंकि वह इतनी सरल बात को समझने में विफल रही, इसलिए ये उतनी समझदार नहीं थी जितनी ये खुद को मानती हैं। इसलिए इन्हें अपने घर के सामने से यह बोर्ड उतारना चाहिए। न्यायाधीश लकड़ी बेचने वाले की चतुराई और बुद्धिमत्ता देखकर प्रभावित हुआ और उन्होंने विधुलता को उसे 1000 सोने के सिक्के देने और अपने घर के बाहर बोर्ड उतारने के लिए कहा। वास्तव में वह लकड़ी बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम ही थे और उन्होंने रूप बदलकर विधुलता जैसी घमंडी महिला को सबक सिखाया था। नैतिक शिक्षा आपको अपनी उपलब्धियों और बुद्धिमानता को लेकर हमेशा विनम्र रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है? प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।